मैं रविंदर सिंह कालखंडे। आज हम लोग बैठे हैं शामली में और मेरे साथ में है चौधरी रविंदर सिंह तोमर, हमारे साथी सुरेंद्र मलिक जी ग्राम सुन्ना, अंकुश तोमर जी चौंदाहेड़ी से, आशीष निर्वाल जी शामली से, और हमारे साथ में प्रधान जी ओमवीर सिंह तोमर जी ग्राम सिंगरा प्रधान। साथी हैं प्रदीप मलिक जी काबड़ौद से। अब्दाल नगर से हमारे साथी हैं जो है पप्पूराम जी, पप्पूराम सैनी। तो आज हम समाज में कुछ फैली कुरीतियों के बारे में चर्चा करने का हमारा प्रोग्राम है। तो रविंदर भाई, जिस प्रकार से आज समाज में जो है दहेज मतलब बढ़ चढ़ करके मतलब इस प्रकार से सामाजिक कुरीति के रूप में जो है पैर पसार रहा है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। उसी के बारे में आप दो शब्द अपने जो है बताइए। अनोखी मांगे। अच्छा, जैसे रविंदर भाई, जैसे हमें जानकारी है कि भाई आपके यहाँ पे एक शादी का प्रोग्राम है और आपका छोटा भाई जी 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 जो आईआईटी कंपनी में काम करता है, अच्छा पैकेज है उसका, और हमारे साथी हैं सुरेंद्र मलिक जी, उनकी बेटी है, और ये शादी जो तय की हुई है आपकी, जी जी तो उसमें आपके द्वारा कुछ अनोखी मांगे रखी गई हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो उस संबंध में हम जानना चाहते हैं ये मतलब क्या आपकी मांगे हैं और क्या आवश्यकता आई मतलब इन मांगों के लिए, इस बारे में दो बात बताइए रविंदर जी। जी। सर्वप्रथम तो जी राम राम आपको सभी को। और राम राम। रविंदर कालखंडे जी, आपने बिल्कुल उचित बात कर रखी है कि भाई जो सभी को जिसको भी पता चला, सर्वप्रथम तो जैसे मैं धन्यवाद करूंगा भाई सुरेंद्र मलिक जी का, जिन्होंने मेरा साथ दिया है इस मुहिम को आगे बढ़ाने का और समाज को एक नया संदेश देने का। जी। लेकिन जैसे आपके संज्ञान में मामला आया है कि भाई कुछ अनोखी मांगे रखी हैं शादी के हाँ लिए, हाँ। तो जिस दिन हम बैठे थे तो भाई सुरेंद्र मलिक जी भी थे, प्रदीप मलिक जी भी थे और साथी थे। तो जब हमने सारी शादी की रूपरेखा, जो प्रक्रिया होती है समाज में देखने की, दिखाने की, बात करने की, चर्चा करने की, वो सबके समापन के बाद तो सुरेंद्र भाई बोले कि भाई आगे बताएं, चलो चौधरी साहब तो आगे क्या करना है। तो मैंने बोला कि भाई मलिक साहब अब सब कुछ हो गया है, बातचीत सब पक्की हो गई है, तो मेरी कुछ ना मांगे हैं जी। और वो मेरी मांगे मैं रखने का भाई आप प्रयास करता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भाई मेरी वो मांगे पूरी हों। हाँ, जैसे ही मांगने वाला मांग शब्द आया तो सुरेंद्र जी भी थोड़ा विचलित हुए। हाँ, और हम सब भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भाई क्या मामला है भाई। तो जी डेफिनेटली होता ही है, क्योंकि उस दिन सभी आप लोगों का भी यही क्वेश्चन था कि आज तुम्हारे जो कथनी और करनी में दोनों में अंतर है जी। और सिंपल सी बात है कि हम किसी अगर चीज को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना चाह रहे हैं, दहेज प्रथा के घोर विरोधी हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज में जो है इस दहेज नाम का जो एक ये बीमारी पैदा होगी, इसको जड़ से उखाड़ना है। लेकिन मैं ही अगर कुछ मांगे रखने लगूंगा तो सौभाग्य सी बात है कि आप लोगों का थोड़ा सा चेंज होना, और वो तो बिल्कुल जायज था। हाँ। तो जैसे उस दिन भी मैंने सुरेंद्र भाई ने कहा कि भाई मांगे, चलो ठीक है, उतरे से मन से कहा कि भाई ऐसा है। और भाई प्रदीप मुले आपने भी कहा कि जी जी। आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा भाई मैंने उस दिन भी यही कहा था कि भाई पहले मेरी मांगे सुन ले, तत्पश्चात आप निर्णय करिएगा। तो उस दिन भी मैंने, जैसे आपको पता है कि मैंने जेब से वो जैसे आजकल चल रहा है ना, सब लिस्ट लेके घूमते हैं तो वही सेम मैंने भी ऐसी पर्ची निकाली थी उस दिन और अपनी मांगे रखने का प्रयास किया था। जी जी जी। और उनको आज दोबारा दोहरा लेते हैं ताकि समाज में एक मैसेज जाए। हाँ, वैसे तो मैसेज ये गया था कि पर्चा निकालते हुए पता नहीं क्या कैसी लिस्ट निकाल ली, ये तो लंबा चौड़ा कोई मामला है। क्या मांग कर रहे हैं जी, मांग कर रहे हैं, सही बात। तो मैं आज से दोबारा से फिर वही मांगे अपनी रखने का प्रयत्न करता हूँ। वैसे तो ये मांगे मान ली गई थी उस दिन। हाँ जी, समाज भी सुनना चाहता है आपकी मांगे। बार बार जो है धन्यवाद करूंगा कि भाई सुरेंद्र मलिक जी ने सारी मांगे रखी और फिर हम शादी हमारी फिक्स हो गई जी। तो सर्वप्रथम मेरी जो मांग थी वो ये थी कि हम दिन में शादी करेंगे। जो ये रात की
कुप्रथा चालू हो गई है, जी, इसको जी। हमने खंडन करना था। हम्म, और हमने अपने जो संस्कार है, संस्कृति है, उनको एक मैसेज भी देना था और हमने अपने संस्कारों में वापसी लौटना था। जी तो जी। सर्वप्रथम मांग थी दिन की शादी। सेकंड मेरी मांग थी बिना दहेज की 1 रुपए की शादी। हम्म, और शादी में दहेज के रूप में चलो बहुत से लोग करते हैं 1 रुपए की शादी, लेकिन जी। 1 रुपए की शादी होनी तय हुई थी और किसी भी रूप में और कोई भी दहेज नहीं देना है इस शादी में पर्टिकुलर। लड़की से बड़ा तो कोई सम्मान के दहेज रूप होता ही में, नहीं। चाहे कोई गोल्ड के रूप में, कुछ नहीं, नथिंग, मात्र 1 रुपए की शादी। तो दूसरी मांग मेरी ये थी। तीसरी मांग थी कि भाई हमारी शादी में जो शादी होगी वो वैदिक मंत्रों के द्वारा होगी और जी, जी। शादी का समापन भी सूर्यास्त से पहले पहले होगा। जी जी जी। फिर मेरी चौथी मांग थी कि घर पर शादी होगी। भाई आजकल आप देखोगे कि जिसके पास घर नहीं है, मतलब घर तो सभी के पास है, कि घर पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो शादी कर सके, तो वो उनकी तो मजबूरी है। चलो, मजबूरी। लेकिन एक दूसरे के सहयोग से हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पुरखे किया करते थे। हाँ जी। लेकिन जो ये बेफालतू का हम पैसा खर्च करके करते हैं, तो उस पे भी हमने लगाम लगाने हाँ, के खर्चे लिए बढ़ा मांग रखे हैं की कि बहुत भाई ज्यादा। हम मैरिज होम में नहीं, घर पे ही शादी करेंगे। जी। पांचवी मेरी जो मांग थी और वो मांग है भी और वो रहेगी भी, कि किसी भी प्रकार का डीजे और जो बैंड बाजा ये चलता है, ये बेफालतू की बकवास नहीं चलेगी। और छठी मांग जो थी कि वो थी कि भाई हमारी शादी बिना शराब यानी कि किसी भी रूप में अल्कोहल का सेवन नहीं होगा। जी जी। अल्कोहल रहित शादी हम करेंगे। ये बैंड बाजे के कारण और ज्यादा प्रचलन हो गया शराब का। हाँ, हाँ जी, नशा मुक्त होना चाहिए सिस्टम। आखिरकार वैदिक संस्कार है, बहुत अच्छे, बड़ी, बहुत शानदार पहले रविंदर जी। जी। सातवीं जो मेरी मांग थी वो थी, आजकल देखो कि 200 आदमी, 300 आदमी, 500 आदमी, कितने कितने बाराती जाते हैं। तो पांचवी मैंने कहा था कि भी हमारी जो शादी में ना 11 आदमी आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। जी। वैसे तो 7 आदमी मैंने बोला था, लेकिन हाँ 11 पे हमारा एंड हो जाएगा। आठवीं मांग थी कि शादी में आप देखोगे इतना भोजन बना देते हैं कि सारा वेस्ट हो जाता है, तरह तरह के पकवान, कोई यूज ही नहीं है उनका, कि सीमित भोजन की व्यवस्था हो और सात्विक भोजन की व्यवस्था हो। और लास्ट जो मेरी मांग थी कि जैसे आप देखोगे आजकल समाज में चल रहा है कि ये मिलाई में दे दिया, वो मिलाई में दे दिया, वो मिलाई में दे दिया, तो इस तरह की बहुत, हाँ, कुछ छोटी मिलाइयाँ हैं, कुछ बड़ी मिलाइयाँ हैं, तो मिलाई भी 1 रुपए के रूप में होनी चाहिए। तो उस दिन मैंने कही थी भाई जो खास भाई होती है मामा की, वो ठीक है, मामा पापा की जो होती है वो की जाएगी, फालतू की कोई भी मिलाई शादी में नहीं हो पाएगी। तो ये मैंने 9 मांगे रखी थी और जो मेरी मांगे भाई सुरेंद्र मलिक जी ने मेरी मांगे रखी और फिर हम इसको शादी को आगे बढ़ाया। जी जी। तो ये वो विशिष्ट मांगे थी, आपने बिल्कुल सही कहा। नहीं, बहुत मैंने मांगे रखी और वो मेरी मांगे मानेगी। समाज को आवश्यकता है आज इन चीजों पे विचार करने की और इन्हें लागू करने की, क्योंकि बहुत भारी बेतहाशा खर्च और ये मानो संस्कार विहीन हो रही। सर, ये शादी एक संस्कार होता है और संस्कार को पीछे छोड़ करके हम सब बेकार के, मतलब जो बिल्कुल सारी बेकार की चीजें हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी पहले आपकी। एक नया रिवोल्यूशन दिया है, नया तरीका जो पहले पुरखे करते थे वो आपने दिया है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत और हमारा सभी का भी बिल्कुल बिल्कुल आपको जो है आपका पूरा सहयोग इसमें रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही प्रयास है कि भाई ये जो हम एक समाज में एक नई पहल भी कर रहे हैं और एक मैसेज जाए, और ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको एक मैसेज जाए और समाज में जो जितनी भी कुप्रथा चालू होगी उनका सारा का सारा खंडन किया जाए, उनको समाप्त किया जाए। और इससे एक बात और साबित होती है कि कोई भी बाप बेटी को ब्याहने के बाद ब्याहते टाइम ये ना सोचे कि मैं कर्जा में जा रहा हूँ या कुछ ऐसी चीजें हो रहा हूँ। आपका बहुत सही कदम है, इससे ये समाज में मैसेज जाते ही सबको खुशी की लहर दौड़ेगी। कोई से भी समाज हो, सबके लिए बढ़ेगी। भाई देखो, आप देखो, एक घर में बच्ची पैदा होती है और माँ बाप को चिंता चालू है तो उनके बाल उड़ने चालू हो जाते हैं। तो हाँ, लड़की की शादी करनी है, जी जी, कैसे होगी? जबकि आप देखो कि जिसने बच्ची को अपनी पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया
और आपको उसको एक दिन में आपको दे दिया, तो इससे बड़ा दहेज तो इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी। अच्छा, तो इसमें रविंदर भाई एक चीज और भी है। जी जी। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं भाई, लड़कों की लाइन लगी हुई है, चाहे ट्रेन भर लीजिए बिल्कुल बिल्कुल। भाई, इतने लड़के लाइन लगा के खड़े हैं, शादी नहीं हो रही है। और अगर है जी, अच्छा शादियां नहीं हो रही है, और अगर शादियां, अगर किसी लड़के की जॉब लग जाती है तो जॉब लग जाने के बाद उसकी मतलब जो उसका एक ऐसा पैरामीटर खड़ा हो गया, कई कई सालों तक तो लड़के मतलब लड़कियां देखते रहते हैं, और फीता उठा करके उनकी नपाई, उनकी तुलाई, ऐसा सिस्टम सारा जो है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक पहले होनी चाहिए, लड़के वाले शुरू करना चाहिए देखना लड़की। हाँ, तो कई कई सालों तक मतलब जो देखते रहते हैं, उसके बारे में बताइए। देखो रविंदर भाई, आप देखोगे, आपने जैसे बता रहे हैं हाँ जी। कि जो आजकल समाज में बढ़ चढ़ के दहेज लिया जाता है और दिया जाता है, जी मैं दोनों पक्ष की बात करूंगा। लड़का पक्ष लेता है और लड़की पक्ष देते हैं। जी। यहाँ तक आप, मैं मतलब प्रकाश, आप सभी लोगों के संज्ञान से माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, सपोज करो कि लड़के की जैसे समाज में रहता है कि एक तो ये है कि भाई सरकारी नौकरी लग गई है, बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, तो मैं तो ये कहूँगा उनको, ये दहेज मांगना और देना नहीं है, बल्कि मैं इसको दूसरे रूप में कहूँगा कि जैसे एक लड़का है, उसकी अच्छी जॉब लग गई, एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, और आपने देखा भी होगा कि जैसे हमारे इधर के एरिया में या काफ़ी दूसरे एरिया में भी ये होता है कि लड़का जब तक गवर्नमेंट जॉब पे नहीं लग जाता है, तब तक वो दूसरे के कहता है भाई मेरी लड़की की शादी करा दो, मेरी लड़की की शादी करा दो जी। उसके उपरांत होता क्या, उसकी लड़के की ईश्वर की कृपा होती है कि एक बहुत अच्छी जॉब लग जाती है गवर्नमेंट की, तो उसके बाद उसके पैर ना हवा में तैरने लगते हैं, और वो फिर ये करता है कि बजट पूछने लगता है जी। तो मैं तो उनको ये कहूँगा, मतलब उसको ये कोई दहेज वहेज मांगना तो एक आम बात है, मैं ये कहूँगा कि वो अपने बेटे की लगा देता है, कर देता है नीलामी के लिए खड़ा, वो एक तरह से उसको नीलामी लगवाता है, हाँ, बिक्री करने के लिए तैयार हो जाता है, बिक्री करने के तैयार हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा, लड़की पक्ष वाले भी कम नहीं है। हाँ, आप देखो वो उसकी बोली लगाते हैं, मैं इतने के करूंगा, मैं इतने के करूंगा, मेरा इतना बजट है, तो ये तो एक खरीद फरोख्त का एक धंधा बन गया है जी, कि वो नीलामी ले रहा है और ये उसकी बोली लगा रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि हाँ, जो समाज है वो किस ओर जा रहा है और कहाँ जा रहा है। ये देखा दिखावी के चक्कर में कि उसने ये किया तो मैं ये करूंगा, उसने ये किया मैं ये करूंगा, तो जाएगा कहाँ, इसका कोई अंत तो है नहीं। जी जी जी। जब हाँ जी, हाँ जी, तो कंपटीशन है, कर्जे ले लेके करे कंपटीशन हो गया। जबकि फोकस होना चाहिए संस्कारों पे, संस्कार कहीं पीछे छूट रहा है, संस्कार पीछे छूट रहा है, और ये सब बुराइयां आगे आ रही हैं। तो देखो इसमें समाज को बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना तो गर्त की ओर जा रहा है सब मामला। बिल्कुल बिल्कुल। एक रात की शादी के बारे में जो है, अच्छा, और रात की शादी में जो है, मतलब रात की शादी के बारे में दो बात अपनी रखें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना हमारी आज खड़ी हो गई है। इसके बारे में और दो बात बताएं। देखो कालगंडे साहब, आपने देखा होगा कि हम जितने भी अच्छे कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सारे के सारे दिन में करते हैं, सूर्य के रहते रहते करते हैं। और आप ये देखिए कि आज समाज इस ओर जा रहा है कि एक लड़का एक लड़की, दोनों बच्चे, एक शादी जब होती है और फेरे जब होते हैं, उसके बाद पूरा जीवन एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। तो फेरे नहीं, मैं कहूँगा एक तरह की पूजा है, वो सर समाज के सामने एक पूजा की जा रही है, एक दूसरा एक ऐसे बंधन में बंधने जा रहे हैं जिनका पूरा का पूरा उनका जीवन इसी में चलना है। और एक शादी विवाह, एक लड़का लड़की केवल मात्र उनके जीवन की नहीं है, वो 3 पीढ़ियों का संबंध जुड़ जाता है जी। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि जब सभी अच्छे कार्य हम दिन में करते हैं, तो ये इतना विशिष्ट और अच्छा कार्य हम रात को क्यों करते हैं। समझ में आता था एक टाइम पे, हमने सुना है कि भाई आक्रांत आते थे, मुगल कालीन थे, तो रात को शादियां होनी तय हो गई थी। हाँ। तो समझ में आता है भाई रात को कर लो, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी जी। अब तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की, और फिर भी हम देखा दिखाई में रात को शादी कर रहे हैं, क्यों भाई? अगर शास्त्र सम्मत बात करें
तो ये बताते हैं कि मतलब हमारे जो वेद मंत्र हैं वो रात में तो जो है उनका उपयोग भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, तो इस पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये दिन में ही शादी करें और रात की शादी का बहिष्कार करें। भोजन का भी ये है, आप पक्षियों से ही ले लें। अगर पक्षी आप ये देखें, अगर दाना आप डालते हैं ना सुबह, तो जब तक सूर्य की किरण नहीं निकल के आती तो कबूतर भी दाना चुगता नहीं है। तो कम से कम पक्षियों से ही ले लो, पशु पक्षी से ले लीजिए आप। रविंद्र कालकंडे साहब, आप एक चीज देखिए कि रात की शादी में, जी रात की शादी में पहले तो अपना गज्जा बाजा बजाना, अपना नाचना कूदना, बेफालतू की फंदगी करते हैं। हाँ जी, उसके बाद थक के खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फेरों का टाइम कब आता है? लगभग सुबह 4 बजे या 5 बजे के जी करीब जी आता है। जी। मैक्सिमम लोग जा चुके होते हैं, मेन बंदे रह जाते हैं, वो भी मतलब निद्रा में, और वो भी निद्रा में। निद्रा में। माता पिता जो निजी संबंधी हैं सभी के सभी निद्रा में रहते हैं, जो वर वधु है वो भी निद्रा में रहते हैं। हाँ जी, उधर तो सोने का समय है, इधर हम पूजा का समय कर रहे हैं, पंडित जी भी निद्रा में हैं। तो क्या तो वो मंत्रों का उच्चारण प्रॉपर हो पाएगा, और क्या सही ढंग से जो वर वधु है वो उन चीजों को समझ पाएंगे, और जो माता पिता है सगे संबंधी है क्या वो पूरी आत्माओं से और पूरे उससे आशीर्वाद दे पाएंगे, क्योंकि उधर तो नींद आ रही है। तो आप देखिए सारे के सारे जो कार्य उल्टे ही हो रहे हैं। तो मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा, भाई हमारे इतना अच्छा शुभ कार्य कर रहे हो आप, बेटे बिटिया की शादी कर रहे हो तो दिन में क्यों नहीं करते भाई? जी जी। तो मैं तो यही केवल कहना चाहूंगा। सुरेंद्र जी भी अगर कुछ बोलना चाहे इस बात पे। देवी देवताओं को न्योता दिया था दिन में, जी रात में कैसे आवेंगे? दिन में दिया था। नहीं, बहुत सारी सोचने की बातें हैं। लोग आते हैं आशीर्वाद देने के लिए शादी में, और मैक्सिमम चले जाते हैं। रविंद्र, जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम लोग चले जाते हैं, कुछ ही लोग बच जाते हैं केवल। 10 बंदे 8 बंदे बचते हैं दोनों तरफ के, बस जो बिल्कुल खास है माँ बाप और भाई उसके नहीं बचते हैं, वो तो सब निकल जाते हैं। जी 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 जी। साक्षी खत्म। एक दूसरा, जैसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे आपके माध्यम से, हाँ कि आजकल आज से नहीं, मैं पिछले 8-10 साल से देखता हूँ, इतनी भयंकर कुप्रथा कहूँगा मैं, हाँ कि कुछ जो लड़के के पिता हैं चाचा जी जो नजदीकी है, आप देखो मतलब विडंबना नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा लोग बागों की सतबुद्धि मारी गई है हाँ कि लड़की देखने जा रहे हैं और इंची टेप लेके जाते हैं। आपने भी देखा होगा जी जी। कि आप लड़की देखने जा रहे हो भाई, या एक प्लॉट खरीदने जा रहे हो, उसकी नपाई तुपाई कर रहे हो। तो उधर मैं लड़की वाले को भी यही कहूँगा, भाई आपकी गुड़िया है, आपकी बेटी है, आपने इतने लाड प्यार से पाला है उसको, और एक आदमी आके उस पर इंची टेप डाल रहा है, तो दर्द नहीं होता, गुस्सा नहीं आता होगा? रिजेक्ट करके जहाँ सामने ही, और फिर सामने कहते हैं भाई इसकी तो इतनी इंच कम रहेगी, ये लड़की तो ना चलेगी। तो मेरा ये कहना है कि माँ बाप को गुस्सा नहीं आएगा? अरे ऐसे बंदे को तो भगा देना चाहिए अपने दरवाजे के यहाँ से कि पिता लेके आ रहा है। एक बार चिंतन मंथन करके देखो यार, हमारी गुड़िया है, या आप भी देखो किसी पे इंची टेप नहीं, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता कितना बुरा लगेगा जी। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी को मिलके जो फित्ता ठाई घूम रहे हैं लड़कियों को नापते हुए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए समाज से, और मिलजुल के ऐसा कार्य करना चाहिए कि इस तरह का बहिष्कार हो कि उसके लड़के के छोरे का शादी होनी बंद हो जाए, जैसे रोड बिरादरी में होती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ही उसके बैन कर दिया जाए। और वैसे तो देखो, मेरी अगर व्यक्तिगत सोच ये है, देखो कि भाई मैं सब पे तो नहीं कह सकता, आप भी इस चीज को कहो, लेकिन मेरी तो आत्मा ये कहती है कि ऐसे बंदे को था उसका करके मुंह काढ़ा और जूतियों के उसका हार चढ़ा दे, और उसकी गधे पे बैठा के रोड यात्रा निकालनी चाहिए, जो इतना गंदा काम कर रहा है, और सारे के सारे समाज को मिलकर उनका बहिष्कार कर देना चाहिए जी। तो मैं तो यही कहूंगा भाई। देखो, इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में समाज पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। बाकी मेरे ख्याल में कालगंडे साहब, आपका मैं धन्यवाद करूंगा। आपको पता चला है कि आपने इस मामले में संज्ञान लिया कि भाई हाँ, ये जो है हम बैठ के इस पे चर्चा करें ताकि ये मैसेज आगे भी जाए। बाकी मेरे ख्याल में ये वीडियो जो है काफ़ी आगे तक जाएगी,
तो जो भी भाई इस वीडियो को देखे, ये कोई हमने किसी लिए बनाई नहीं है कि हमने समाज में फेमस होना है या इसको वायरल करनी है, लेकिन हमारा माध्यम इतना है केवल कि इस वीडियो को जो भी देखे, इससे वीडियो को हमारा साथ दें और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दें। वैसे तो रविंदर भाई, लोग वीडियो बनाते हैं पब्लिसिटी के लिए, लेकिन ये वीडियो ऐसी नहीं है। ये वीडियो है जो वास्तविक, जो खुद अपने आप पे लागू करके मतलब जो है इसमें दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल रियल में हो रहा है सब कुछ, और आपने इस बारे में पहल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं आप लोग। बाकी जो हमारे समाज के कुछ अग्रणी लोग हैं, हाँ जी, जो समाज, चाहे वो संगठन के अधिकारी हैं, आप देखो समाज में कितने संगठन बने पड़े हैं, कितने जो हमारे खाप चौधरी भी हैं, वो कुछ कार्य कर भी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कुछ कार्य नहीं कर रहे और ज्यादा हैं, करने की आवश्यकता है। लेकिन वो कार्य पर्याप्त नहीं है। वो केवल बैठ के चर्चाओं में है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं कार्य हो रहा है। तो मेरा उनसे भी निवेदन है, जितने भी हमारे खाप चौधरी हैं, चाहे कोई संगठन चला रहा है, कि आप लोग आइए और हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। सभी से निवेदन है, सभी से निवेदन है कि सभी आप आइए आगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, और जितनी हमारी कुरीतियां समाज में फैल गई है शादी के नाम पे, उनका खंडन कीजिए और उनको उखाड़ के फेंकने का कार्य कीजिए। जी जी, ये मुहिम हम सबकी मुहिम है। ये कि ऐसा नहीं है कि भाई चलो शुरुआत आपने की, लेकिन सभी के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने दहेज प्रथा के खिलाफ ये कदम उठा के सबसे अच्छा अपना निर्णय लिया है जीवन का, और आपको परमात्मा का भी आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी बात नहीं, और आगे चीजें बढ़ेगी भी। बिल्कुल भाई। नहीं आशीष जी, इस प्रकार से लोग सोचते क्या है भाई, भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन हो जाए पड़ोसी के। सही सही अपने यहाँ कुछ ना हो भाई। देखो आपने शुरुआत अपने से की है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं भाई। देखो ऐसा भी नहीं है कि जैसे सुरेंद्र भाई की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति इनकी है। बेटा भी यूपी पुलिस में है और वैसे भी कार्य से भी संपन्न है, सब कुछ है। और जो छोटा भाई है वो भी ठीक ठाक है। वो भी IIT में मतलब जो जॉब कर रहा है, बहुत अच्छी उसकी सैलरी है, और सारा सिस्टम बहुत ही अच्छा होने के बाद भी दोनों परिवार ही सक्षम है। हाँ जी, तो करने को तो ये जो भेड़ चाल चल रही है या अंधी भागदौड़ चल रही है, हम शो ऑफ दिखाना हम भी दिखा सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल ही मतलब ऐसा है, इसको नकारा जा सकता है और हम धरातल पे चीजों को समेट भी सकते हैं। बाकी तो उसको बंद कर। विश्व सनातन संस्कृति और महाराजा सूरजमल एकता की ओर से आप सभी को बधाई कि आपने इतना अच्छा निर्णय लिया है समाज के लिए। जैसे वेदों की ओर लौटो की दशा में या दिशा में एक कदम जी जी जी, बढ़ाने का ये कार्यक्रम भी है, और संस्कारों की पुनरावृत्ति, अपने संस्कारों पे ध्यान देने की आवश्यकता है भाई। कई चीजें आगे देखो, दहेज भी है, नशा है। आप ये देखें, अगर हम दिन छिपने के बाद भाई सूर्यास्त के बाद अगर हम लोग भोजन करते हैं, ये भी हमारे वेदों में भी, हमारे शास्त्रों में भी, और जैसे जैन समाज में विशेष रूप से एक बहुत अच्छी ये बात है कि मतलब वो लोग संध्या काल के बाद भोजन नहीं करते, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। तो ये सब चीजें बहुत मतलब साइंटिफिक भी है और बहुत अच्छी चीजें हैं, जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके जी।